अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब रऊफ़ है। क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स आज का हमारा टॉपिक है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से की पॉइंट हैं जिन पे हम काम करके अपनी इस स्किल को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो नंबर वन स्टेप हमारे पास जो मौजूद है, व्हेन टू स्पीक। इसका मतलब ये है कि हमने कब बोलना है, और कब बोलने से मुराद ये है कि कौन से हालात हैं, कौन से वाक़यात हैं, या जिस बंदे से हमारी बात हो रही है तो उससे क्या बात करना मुनासिब है या नहीं है, कौन से अल्फाज का चुनाव करना है। हम मीटअप करते हैं लोगों से, बट हमारा मीटअप जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता। हमें उस मीटअप को, उस मुलाकात को हमें मीनिंगफुल बनाना है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे मिल रहे हैं या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अगर हमारे माइंड में ये चीज़ होगी कि हम एक बंदे से मुलाकात कर रहे हैं तो उस मुलाकात में हम उसको लर्निंग बेस बना रहे हैं, तो हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमने उस बंदे से क्या बात करनी है और कब बात करनी है, किस बात पे हमने उसको स्किप करना है, किस बात पे एक्नॉलेज करना है, किस बात पे उसको रिप्लाई देना है। तो ये हमारी जो स्किल है, ऑटोमेटिकली हम इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये क्लैरिटी ऑफ वर्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये आपकी बेहतर होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये लेक्चर सुन लिया या आपने कोई चीज़ पढ़ ली इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और वीडियो इस लेक्चर से रिलेटेड देख ली तो वो आपकी स्किल आ जाएगी आपको। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो स्किल जो है आपकी इन्हेंस नहीं होगी, वो आपकी स्किल बॉन्ड नहीं होगी। सबसे पहले आपको उस स्किल को बॉन्ड करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद उसको नरिश करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा उस स्किल को। फिर जाके कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्किल आपकी जो है वो इतनी एक्सपर्ट हो जाएगी जो आपके साथ एज अ एक कंपेनियन खड़ी हुई होगी। तो इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि वो कंपेनियन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो व्हेन टू स्पीक नंबर वन स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो वेयर टू स्पीक, हमें कहाँ बोलना है। और कहाँ बोलने से मुराद ये है कि कौन सा मकां है, मकानो ज़मानो मकां। कि मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि कब और कहाँ। कब और कहाँ आपको बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर टू स्पीक, आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये एक हिकमत है। इल्म हर कोई हासिल कर लेता है। आप प्रोफेशनली इल्म हासिल करते हैं, आप इस्लामिक एजुकेशन हासिल करते हैं, आपका ब्रॉटअप अच्छा होता है। बट जब आप प्रोफेशनली लाइफ में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि वो जो थ्योरिकल आपने या प्रैक्टिकल जो चीज़ें सीखी हैं या पढ़ी हैं वो कहाँ पे अप्लाई करनी है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, आप सीखते हैं। कुछ जगहों पे गलत अप्लाई हो जाती हैं। हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई भी सीख कर नहीं आता इस दुनिया में। सब जो है इस दुनिया में आकर सीखते हैं। और सबसे जो बेस्ट डिग्री है वो ये MBA की डिग्री, MBBS की डिग्री नहीं है। बेस्ट डिग्री इज़ द फेलियर। फेलियर इज़ योर बेस्ट डिग्री इन द वर्ल्ड। कि मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा फेलियर्स होंगी आपकी, आप उतने सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं और वो अपनी उस नाकामी को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। असल में जो आपका हुनर है वो आपका हुनर ये होता है कि आप अपनी फेलियर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। आप अपनी फेलियर को फेलियर नहीं समझते, वो लर्निंग होती है। कुछ लोग फेल होते हैं, वो एक्चुअली में फेल होते हैं। बट कुछ लोग जो फेल होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, आप देख लें जैक मा को देख लें, आप KFC की हिस्ट्री उठा के देख लें, आप एडिसन को देख लें। 999 दफ़ा उसने ट्राई की, फिर भी वो लगा रहा और 1000 टाइम उसने जो है वो बल्ब ईजाद कर लिया। तो मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो मोटिवेशन है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, वो इस चीज़ की निशानदही करता है कि आइदर आप कितने विलिंग हैं। तो आपकी विलिंगनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ के लिए विलिंग हैं या नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको वेयर टू स्पीक का सीखना है कि आप कहाँ बोलना है। ये हिकमत है और ये आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। इसमें हम्बलनेस का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा, वेयर टू स्पीक के बाद आपके अंदर हम्बल होना बहुत ज़रूरी है आप में। उसके बाद आपके अंदर पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी तबीयत के अंदर लोगों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपकी तबीयत के अंदर लोगों के इमोशंस, अगर आपकी ग्रिज है भी किसी के लिए, तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप लर्न नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम लाइफ में एक्सेल करें, हमें लगता है कि एक पोजीशन हमारे पास मौजूद है दुनिया में,
और हम एक फिजिकलिटी के अराउंड नज़र आ रहे होते हैं और लोग हमें समझ रहे होते हैं कि सक्सेसफुल है। अच्छा, सक्सेस की डेफिनेशन मैं आपको ज़रा ऐड ऑन करता जाऊं कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये गाड़ियाँ, बंगले, ये सारी चीज़ें, ये लग्जरी कार्स और एसेसरीज और एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और बड़ी बड़ी जो है वो होटल्स के अंदर खाना पीना, क्या ये सक्सेस है? नो, दिस इज नॉट सक्सेस। ये सक्सेस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अराउंड में जो फिजिकलिटी है वो डिफाइन कर रही है आपकी सक्सेस को, तो ये सक्सेस नहीं है। व्हाट इज सक्सेस? द रियल सक्सेस इज कि आपने अपने विजन में कितनी मुखलिस अंदाज से काम किया, आपने अपने विजन को कितना मुखलिस, अपना जो पैशन था उसको कितनी आपने इम्पोर्टेंस दी, कितनी अहमियत दी, क्या आपने उसको कितना खुलूस दिया अपना, ये आपकी सक्सेस है। और ये रियल सक्सेस है, ये दुनिया में भी है और आफ्टर वर्ल्ड भी है। तो हम बात कर रहे थे वेयर टू स्पीक, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कब कहाँ क्या बात बोलनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, हाउ टू स्पीक, किस तरह से बोलना है। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। एक इवन के छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी हमें सिखा के जाता है, अगर हम सीखने वाले हों कि किस तरह से क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ बोलनी है, हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, क्या हमें वो बात वहाँ पे बोलनी भी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। तो ये सीखता है इंसान। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक्सपर्ट हूँ और आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि मेरे बाद तो ये इससे मेरे से अच्छा तो कोई ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ जो है वो इंसान को मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं छोड़ती। तो मैं कहता हूँ अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी इमोशंस को भी, अपने माइंड को भी, अपने नॉलेज को भी, अपनी सारी चीज़ों को आपको बैलेंस रखना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो पर्पस है। आपकी टॉक का पर्पस क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस मकसद के तहत बात हो रही है। उसका एक स्पेसिफिक मकसद होना चाहिए, उसमें आपकी कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि बात करने के वक्त जो है वो टाइम ज़ाया नहीं हो, नेक्स्ट पर्सन का भी आपका भी, तो हम एक इंटरेस्टिंग टॉक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर सिंप्लिसिटी, कि आप सादगी वाले अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं। आपकी अल्फाज के अंदर इतना साफ़ अल्फाज होने चाहिए, इतने सादा अल्फाज होने चाहिए कि अगला बंदा आपकी बात को समझ जाए। तो आपके जो अल्फाज की अदायगी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक जुमले के अंदर आप, बजाय इसके कि आप उससे 10 मिनट बात करें, आप उससे विद इन 15 to 20 सेकेंड हार्डली, या 10 to 15 सेकेंड आप बात करें, तो आपका एक जुमला काफ़ी होना चाहिए उसके लिए कि वो आपकी बात को समझ जाए या आप उसकी बात को समझ जाए। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। ये आप सीखते हैं, हम सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, और ज़िंदगी जो है वो एवरी मोमेंट आपको सिखाती है। वी हैव टू लर्न। हमारे अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि हम सीखें। इंसान दुनिया में एक दूसरे से सीखता है और कोई भी सीख कर नहीं आता, और ये एक प्रोसेस है कि हम सीखते हैं एक दूसरे। तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए, हमारा सादा अल्फाज होने चाहिए ताकि हमारी बात समझ आ सके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो एक्टिव वॉइस है। आपकी जो वॉइस है वो एक्टिव होनी चाहिए, आपका जो टोन है वो एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो लास्ट जो पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करूँगा, मैंने बहुत समराइज़ किया है बहुत सारे पॉइंट्स को, तो कम टाइम के अंदर आप अच्छा एक इनटेक ले सकें इस वीडियो से। तो इसमें जो लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाइब्स हैं। वाइब्स शुआएँ होती हैं आपकी, तो वो क्लैरिटी ऑफ वर्ड से वो शुआएँ क्रिएट होती हैं। तो हमें अपने अल्फाज का चुनाव, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना चाहिए, वर्ड्स अच्छे यूज़ करने चाहिए, मल्टीपल मीनिंग्स वाले वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, और सादा वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। तो ये व्हेन, वेयर और हाउ स्पीक वाली जो बात थी ना शुरू में, जो पॉइंट डिस्कस हुआ, तो कब, कहाँ, कैसे, क्या बात बोलनी है, तो ये एक हिकमत है, इसको सीखने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, और ये प्रैक्टिस से आएगी। क्लैरिटी ऑफ वर्ड की जो हैबिट है ये क्लैरिटी ऑफ प्रैक्टिस से आएगी। जितनी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्किल होती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।